ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में भारत को लेकर चौंकाने वाली बात पता चली है। जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच भारत ने ट्विटर को 114 लीगल डिमांड्स भेजी। इन लीगल डिमांड्स में ऐसे पत्रकारों और न्यूज कंपनीज के ट्वीट ब्लॉक करने की मांग की गई थी जिनके अकाउंट वेरीफाइड हैं। इस स्टोरी में हम इसी रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। जुलाई से दिसंबर 2021 के दौरान दुनिया भर में इंडिया ने ट्विटर को सबसे ज्यादा लीगल डिमांड्स भेजी। पर्पस था वेरीफाइड हैंडल वाले पत्रकारों और न्यूज कंपनीज के ट्वीट ब्लॉक करवाना। ट्विटर अकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगने के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। इस दौरान हर तरह के कंटेंट के ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजने वाले टॉप 5 देशों में भारत सबसे पहले नंबर पर है। 114 लीगल रिक्वेस्ट के साथ भारत ने सबसे ऊपर अपनी जगह बनाई है। भारत के बाद टर्की ने 78, रूस ने 55 और पाकिस्तान ने 48 लीगल रिक्वेस्ट भेजे हैं। भारत के अलावा जिन देशों का नाम अभी सामने आया है, उनमें से कोई भी देश लोकतांत्रिक देश नहीं है। अगर केवल जनवरी से जून 2021 तक की बात करें तो इस दौरान रिक्वेस्ट करने के रेट में 105% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस दौरान दुनिया भर में की गई 231 लीगल डिमांड में से भारत ने कुल 89 डिमांड्स ट्विटर को भेजी। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि लीगल डिमांड आखिर होता क्या है? तो ट्विटर के मुताबिक एक कोर्ट ऑर्डर से लेकर किसी और तरह की फॉर्मल डिमांड हो सकती है। ये सरकार या किसी प्राइवेट पर्सनल को रिप्रेजेंट कर रहे लॉयर की तरफ से भेजा जाता है, जिसका पर्पस कंटेंट रिमूव करवाना होता है। अब वापस आते हैं रिपोर्ट पर। तो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के जनवरी से जून के बीच जहां ट्विटर ने 11 ट्वीट्स को रोका, वहीं जुलाई से दिसंबर के बीच में 17 ट्वीट्स पर रोक लगाई गई। एक ट्वीट का एग्जाम्पल लेकर ट्विटर ने कहा कि उसे भारत में नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR से एक नाबालिग से जुड़े प्रिवेसी कंटेंट को हटाने की लीगल रिक्वेस्ट मिली थी। हालांकि वो ट्वीट किसका था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये मामला अगस्त 2021 का है, जब राहुल गांधी ने एक नाबालिग दलित लड़की के माता पिता की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी, जिसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। बीते कुछ सालों की अगर बात करें तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां लोग अपनी बात बेबाकी के साथ रखते रहे हैं। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट एक चेतावनी है, खास तौर से किसी लोकतांत्रिक देश के लिए जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों का अधिकार है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने और कई बड़े खुलासे किए, जैसे किसी अकाउंट से जुड़े इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजी गई रिक्वेस्ट की सूची में इंडिया फर्स्ट आने से चूक गया। अमेरिका के बाद भारत ने सेकंड पोजीशन पर अपनी जगह बनाई, तो वहीं जापान, फ्रांस और जर्मनी इस टेबल पर टॉप 5 देश में शामिल रहे। रिपोर्ट की माने तो ट्विटर को भारत से 63% रेगुलर रिक्वेस्ट भेजे गए, जो पिछली बार की तुलना में 3% अधिक हैं। वहीं ग्लोबली ट्विटर को 11,460 रेगुलर रिक्वेस्ट भेजे गए। लीगल डिमांड्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार भारत से 3,992 रिक्वेस्ट भेजे गए, जिनमें से 23 अदालती आदेश और 3,969 अन्य कानूनी मांगे शामिल थी। ट्विटर ने जिनमें से 88 अकाउंट और 303 ट्वीट्स पर रोक लगाई। नहीं, अभी ये आंकड़े खत्म नहीं हुए हैं और है। तो अगर रिपोर्ट की माने तो लीगल रिक्वेस्ट का 97% मांग केवल 5 देश जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्की और भारत से आया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 3 सालों से ये देश लीगल रिक्वेस्ट भेजने की रेस में सबसे ऊपर रहे हैं। तभी तो लीगल डिमांड को लेकर भारत 5वां सबसे बड़ा रिक्वेस्टर है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।